भगत सिंह एक ऐसे नाम है जो सिर्फ एक क्रांतिवीर नहीं बल्कि एक सोच का नाम है। उनका सफर सिर्फ एक आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं था बल्कि एक नए भारत का सपना देखने वाले नौजवान का भी था, जिसे सिर्फ अंग्रेजों का शासन नहीं बल्कि पूरे सामाजिक सिस्टम को बदलने की इच्छा थी। आज हम भगत सिंह की कहानी सुनते हैं, लेकिन क्या हम उनके असली विचारों से वाकिफ हैं? क्या हम जानते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक नौजवान नहीं, एक कठोर सोच और आइडियोलॉजीज वाले क्रांतिकारी थे? क्या हम जानते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक क्रांति का सफर है जो आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करेगा। आज हम सिर्फ उनके शहीद होने की कहानी नहीं बताएंगे बल्कि उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी सोच जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस व्यवस्था के विरुद्ध थी जो एक इंसान को दूसरे से नीचा दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भगत सिंह की एक अलग, एक अनसुनी कहानी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बांगा, पंजाब में एक ऐसे परिवार में हुआ जो देशभक्ति और आजादी की भावना से भरा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना डाल दी गई थी, लेकिन जो घटना उनकी सोच पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली थी वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने जलियांवाला बाग जाकर वहां की मिट्टी अपनी जेब में भर ली और कसम खाई कि वो देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। भगत सिंह ने करतार सिंह सराभा और घाघर आंदोलन से प्रेरणा ली। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन द्वारा दिया गया शिक्षा व्यवस्था सिर्फ गुलामी सिखाने के लिए है। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया जहाँ उनकी सोच और ज्यादा विकसित हुई। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और इनकलाबी सोच को पढ़ना शुरू किया जो उनके आगे के सफर का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला था। भगत सिंह सिर्फ एक आम क्रांतिवीर नहीं थे बल्कि एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी सोच से आजादी की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार उठाकर आजादी नहीं मिलेगी बल्कि एक मजबूत विचारधारा भी होनी चाहिए जो लोगों को जागरूक करे। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिवीर ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विचारक भी थे। उनकी पहचान सिर्फ एक आतंकवादी या भगोड़ा नहीं थी बल्कि एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी भी थी जो एक नए भारत का सपना देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत अच्छे लेखक और विद्वान थे? उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और मैजिनी जैसे बड़े विचारकों की किताबें पढ़ी थी। जब भी उनके साथी बंदूक चलाने की बात करते भगत सिंह उन्हें समझाते कि युद्ध सिर्फ शास्त्र से नहीं शास्त्रार्थ से भी जीता जाता है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि भगत सिंह अनेकों भाषाओं के ज्ञाता थे। पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखना और बोलना उन्हें अच्छी तरह आता था। उनका सपना सिर्फ ब्रिटिश राज से मुक्ति तक सीमित नहीं था बल्कि एक बराबरी वाले समाज की रचना करना भी था। उनका कहना था कि आजादी तभी सार्थक होगी जब गरीब और अमीर के बीच का अंतर मिटा दिया जाए। भगत सिंह के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया जब लाला लाजपत राय की मौत ब्रिटिश पुलिस के अत्याचार से हो गई। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट ने उन पर लाठीचार्ज करवाया जिससे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। भगत सिंह इस घटना से अंदर तक हिल गए। उन्होंने तय कर लिया कि इसका बदला जरूर लेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव ने जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई पर भूल से जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह ने अपनी पहचान बदल दी और अंडरग्राउंड चले गए। उन्होंने मूंछ कटवा दी और नए रूप में जीने लगे। लेकिन भगत सिंह का सपना सिर्फ एक ब्रिटिश अफसर को मारना नहीं था बल्कि पूरी दुनिया को जागरूक करना था। इसी वजह से उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकने का फैसला किया। ये बॉम्ब जान लेने के लिए नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए था। बॉम्ब फेंकने के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत सिंह सिर्फ एक बंदूक उठाने वाले क्रांतिवीर नहीं थे बल्कि एक विचारधारा के प्रतिनिधि थे। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आजादी तक सीमित नहीं था बल्कि एक नए समाज की रचना करना भी था। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी ना हो। उन्होंने अपने जेल के दिनों में व्हाई आई एम एन एथिस्ट नामक एक प्रभावित लेख लिखा जिसपे उन्होंने अपनी निरीश्वरवाद की विचारधारा को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि लोग सिर्फ भगवान पर भरोसा करके अपने दुख भरी जिंदगी को सार्थक मान लेते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब इंसान अपनी हालात खुद सुधारने की कोशिश करेगा। ये सोच उस समय बहुत ही अलग और प्रभावशाली मानी गई। भगत सिंह सोशलिज्म और इक्वालिटी के पक्ष में थे। उनका मानना था कि अगर हम सिर्फ ब्रिटिश रूल हटा भी दें पर गरीबी और शोषण जारी रहे तो आजादी का कोई
मतलब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और सोशलिस्ट विचारों का अध्ययन किया और एक बराबरी वाले भारत का सपना देखा। उनका मानना था कि आजादी सिर्फ एक अमीर क्लास की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि गरीब से गरीब इंसान को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। भगत सिंह को सॉन्डर्स हत्याकांड और असेंबली बॉम्ब केस के कारण 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा का बलिदान था जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि फांसी के दिन भी भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे जब उन्हें जेलर ने बताया कि फांसी का समय आ गया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला, एक क्रांतिवीर की मौत सिर्फ उसकी आजादी का अंतिम प्रस्ताव नहीं, बल्कि नए विचारों का आरंभ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनके बढ़ते प्रभाव से डर चुकी थी। जब उन्हें फांसी दी गई तब उनके होंठों पर सिर्फ एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की सोच आज भी भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जिसमें सिर्फ आजादी ही नहीं, बराबरी, न्याय और सामाजिक सुधार भी हो। उनका बलिदान सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में बसने वाली एक मशाल है जो समाज में सुधार लाना चाहता है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, एक ऐसी सोच जो सिर्फ ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हर उस व्यवस्था के विरुद्ध थी जो इंसान को दबाने का काम करती है। आज भी हम देखते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी और अन्याय देश में बने हुए हैं। क्या ये वही भारत है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? उन्होंने सिर्फ एक रिवॉल्वर उठाने वाला क्रांतिवीर होने की जगह एक विचारक बनना पसंद किया। उनके लिखे हुए लेख आज भी एक नई सोच को जन्म देते हैं। व्हाई आई एम एन एथिस्ट, उनकी किताबें, उनके लेख सब इस बात का प्रमाण है कि भगत सिंह एक नए भारत का सपना लेकर आए थे। आज सवाल ये उठता है, क्या हम सच में भगत सिंह के सपने वाले भारत की ओर बढ़ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि उनकी सोच आज भी मायने रखती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद।